हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोविड-19 के मरीजों को लेकर कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि एक बार कोविड-19 के तौर पर मरीज के भर्ती हो जाने पर उसकी मौत की चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन उसकी मौत अन्य बीमारी से नहीं मानी जाएगी। फिर चाहे हृदय गति रुकने या किसी अन्य अंग की मृत्यु के कारण मृत्यु हुई हो, उसकी मौत कोविड-19 के कारण ही मानी जाएगी। कोर्ट ने फैसला याचिकाकर्ता कुसुमलता यादव और अन्य कई लोगों के द्वारा दायरित याचिकाओं को स्वीकारते हुए जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस विक्रम D चौहान की खंडपीठ ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 दिन की अवधि के अंदर कोविड पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जारी करें। अगर 1 महीने में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 9% ब्याज समेत भुगतान करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लेते हुए कहा कि हम पाते हैं कि कोविड-19 के कारण अस्पतालों में होने वाली मौतें पूरी तरह से प्रमाण की कसौटी पर खरी उतरती हैं। ये तर्क की हृदय की विफलता या अन्यथा का उल्लेख करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत को इस कारण से प्रभावित नहीं करता कि कोविड-19 एक संक्रमण है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी अंग को प्रभावित करने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, चाहे वो फेफड़े हों या फिर दिल। वहीं 5 जुलाई के फैसले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता जिनके दावों को यहां अनुमति दी गई है उसे 25,000 रुपए का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता ने 1 जून 2021 के सरकारी आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी थी कि वो अधिकतम सीमा प्रदान करता है जो केवल 30 दिनों के अंदर मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान को प्रतिबंधित करता है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये शासनादेश का उद्देश्य उस परिवार को मुआवजा देना है जिसने कोविड के कारण पंचायत चुनाव के दौरान अपनी रोटी कमाने वालों को खो दिया। राज्य सरकार ने 1 महीने में राशि का भुगतान नहीं किया तो 9% ब्याज देना होगा। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश में ये भी तर्क दिया था कि राज्य के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता पति की मृत्यु कोविड के कारण हुई थी, लेकिन भुगतान केवल खंड 12 में निहित सीमा के कारण किया जा सकता है जो केवल 30 दिनों के अंदर मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान को प्रतिबंधित करता है। ये तर्क दिया गया है कि ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए और 30 दिनों की सीमा पूरी तरह से तर्कहीन लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट।